कौन सी रामलीला? मैं रमेश तिवारी कोट जालौन रामलीला मंच से जुड़ा हुआ कलाकार हूँ। रामलीला कोच की रामलीला के बारे में मैं आपको कुछ संस्मरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है कोच की रामलीला का, कोच की रामलीला न केवल बुंदेलखंड में नहीं अपितु समूचे भारतवर्ष में यहाँ की रामलीला का जो एक मिसाल है वो ऐसी कहीं मिसाल देखने को नहीं मिल सकती है। यहाँ की रामलीला की अनेक विशेषताएं हैं। यहाँ की रामलीला में जो भी कलाकार मंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करते हैं, दिन में अपना व्यापार करते हैं, अपने घर के कार्य करते हैं, रात्रि में रामलीला खेलते हैं, ये यहाँ की विशेषता है। कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। मैं स्वयं जब 15 वर्ष का था, मेरा रामलीला के प्रति स्वतः ही एक ऐसी प्रेरणा मेरे मन में आई, रामलीला के प्रति मेरी आस्था 15 वर्ष की उम्र से जुड़ी। मैंने अपने बाल्यकाल में ऊठा के मुकुट बना करके स्वयं अपने एक साथी केशव बवेले के साथ रामलीला का मंचन अपने घरों में किया। इसके बाद मैं रामलीला में 1980 में रामलीला कोच की रामलीला से जुड़ा और आज तक जुड़ा हूँ रामलीला में। मैं स्वयं जनक का अभिनय प्रस्तुत करता हूँ। जनक का अभिनय प्रस्तुत करते हुए मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। मैं लगातार जनक का अभिनय प्रस्तुत करता हूँ। उसकी कुछ प्रस्तुति मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब धनुष यज्ञ लीला के मंचन में जब राजा धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं और धनुष नहीं तोड़ पाते हैं, तो यहाँ का ये जो साहित्यकारों ने जनक का अभिनय लिखा है वह उसकी कुछ प्रस्तुतियाँ संस्मरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैंने अपने प्रण का समाचार सर्वत्र पठाया था। ये धनुष यज्ञ के उत्सव में ये नृत्य समूह बुलवाया था। नर का शरीर धारण करके कई देव तनुज भी आए थे। विख्यात वीर थे दुनिया में, वो भी तो यहाँ सिधाए थे। पर शोक है किसी भूप ने भी नहीं शिव का चाप चढ़ाया है। हो अग्रगण्य जो वीरों में नहीं श्रेयस किसी ने पाया है। ए दीप दीप के राजा गण हम किसे कहे बलशाली है। अब मुझको यह विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ये जनक का जो अभिनय मैं प्रस्तुत करता हूँ उसके साहित्य का ये सारांश है। इसके अतिरिक्त मैं रामलीला में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पूरे वर्ष भर काम करने की मेरे मन में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि रामलीला हमारी कोच की जो एक धरोहर है उसे एक लंबे समय तक कायम बनी रहे। हम रहें या न रहें, लेकिन ये रामलीला की जो धरोहर है वो आदिकाल तक अनेक युगों तक कायम बनी रहे। और इस बात की भी मैं चिंता दिन रात करता रहता हूँ कि इस रामलीला के प्रति नए नए कलाकारों का सृजन हो और नए लोग जुड़े, ताकि इस रामलीला की जो धरोहर है वो एक लंबे समय तक कायम बनी रहे। एक और विशेषता यहाँ की रामलीला में है कि यहाँ की रामलीला मैदानी रामलीलाओं में भी प्रसिद्ध है। जैसे आपका मारीचवध मेला ये गढ़ी के मैदान में होता है। मृग बनाया जाता है, गीध बनाया जाता है, पंचवटी बनाई जाती है। उसमें हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और उन मृग के पीछे राम लक्ष्मण दोनों लोग दौड़ते हैं।
इसके बाद जब सीता का रावण हरण करता है तो गीधराज बनाया जाता है जो रावण का पीछा करता है। ऐसी लीला का जो प्रदर्शन, ऐसे लीला का प्रदर्शन मेरे ख्याल में, मेरी जानकारी में भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ एक विजयदशमी के त्यौहार के दिन यहाँ रावण मेघनाथ के जो पुतले बनाए जाते हैं, पुतले तो पूरे देश में बनाए जाते हैं विजयदशमी के दिन, लेकिन उनमें आग लगा करके, उन्हें गोला लगा करके छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको कस करके सजीव राम रावण युद्ध और मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध का जो प्रदर्शन दिखाया जाता है, ऐसा प्रदर्शन भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ के मैदानी रामलीलाओं की यह विशेषता है। और यहाँ की रामलीला जन सहयोग से संचालित होती है, कोई भी शासकीय सहायता पर डिपेंड नहीं है। मेरा अपना अनुभव ये है कि ये रामलीला के प्रति जो लोगों का यहाँ आस्था है, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी ये जो पांचों मूर्तियाँ बनती हैं, वो 25 दिन यहाँ पूर्ण भवन में रह करके उनके खाने पीने आदि की व्यवस्था रामलीला समिति के द्वारा की जाती है और उन्हें यही भवन पर रखा जाता है। इसके बाद जितने भी नगरवासी हैं जो रामलीला से जुड़े हुए हैं, रामलीला में जाते हैं, उनके घर के माता पिता भी उन्हें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी मान करके उनके चरण स्पर्श करते हैं। ऐसा दृश्य मेरे ख्याल में मुझे कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। यहाँ की रामलीला में हिंदू मुस्लिम दोनों की भागीदारी है। जो रावण मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं उनमें मुसलमान वर्ग के लोग 15 दिन मेहनत करके उनको बनाते हैं। यद्यपि वो पारिश्रमिक लेते हैं लेकिन वो ना के बराबर। ये यहाँ की विशेषता है। और ये भी विशेषता है कि यहाँ जब राम वनवास लीला के समापन के बाद राम लक्ष्मण का जब और जानकी का वनवास हो जाता है तो वो रथ पर बैठ करके संपूर्ण नगर में भ्रमण करते हैं और उससे जन जागरण होता है। लोगों का रामलीला के प्रति आस्था और लगाव जुड़ता है। ये इस बात की प्रतीक है कि हाँ, एक उसे गश्त के रूप में कहा जाता है। राम लक्ष्मण जानकी विमान में बैठ करके समूचे नगर में उनका भ्रमण होता है। लोग उन्हें बड़े आदर्श और श्रद्धा से उनका तिलक करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। और ये यहाँ का जो क्रम है रामलीला का, ये हमेशा कायम रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। हम रहें या न रहें, लेकिन रामलीला में लोगों का जो जुड़ाव है ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। पहले यहाँ रामलीला का भवन नहीं था। रामलीला का एक चबूतरा पर तखत डाल करके और जो है लट्ठावल्ली लगा करके रामलीला शुरू की जाती थी। आज तो रामलीला के पास स्वयं का भवन भी है। एक धर्मादार रक्षणी सभा है जो रामलीला का संचालन करती है। मैं भी उस कमेटी में जिलाधिकारी के द्वारा नामित सदस्य हूँ। विगत 15 वर्ष से मैं उस संस्था में सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी 24 घंटे इसी बात की इच्छा रहती है कि रामलीला में नए नए कलाकार जुड़े ताकि ये रामलीला की जो लोकप्रियता है वो कायम बनी रहे। पहले तो 1970, 71 और 75 और 80 के दशक में रामलीला में इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ भीड़ जगह जो है कम पड़ जाती थी। आज यद्यपि भीड़ की कमी हो रही है, इस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि जो रामलीला के प्रति लोगों का जुड़ाव कम हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ काम करना होगा। मेरे दृष्टिकोण से तो एक ही सुझाव हमारे दिमाग में आता है कि जो रामलीला की जो पहले जो लोकप्रियता थी और उसके प्रति लोगों का जो जुड़ाव था, उसमें यद्यपि कमी जो आई है, उसके लिए एक हमारे मन में सुझाव है कि रामलीला अगर कलाकारों के द्वारा स्वतः याद करके अगर रामलीला का मंचन होगा तो उससे रामलीला में लोगों का जुड़ाव होगा और समय से रामलीला का शुभारंभ हो ताकि लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में रामलीला से जुड़े। रामलीला का महत्व ये है कि भगवान राम का
भगवान राम ने सच्चे समाजवाद की संरचना की है और उनके आदर्श से और उनके कैरेक्टर से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। जो भावी नई पीढ़ी है उसे राम के आदर्श से शिक्षा लेना आवश्यक है। 2010 में लखनऊ में एक सेमिनार हुआ, उसमें हमें आमंत्रित किया गया और उसमें ये भी विषय था, यही रामलीला के संदर्भ में विषय पर परिचर्चा में बोलने का अवसर मिला। वहाँ पंजाब के, उड़ीसा के, बिहार के, मध्य प्रदेश के तमाम रामलीला विशेषज्ञ लोग आए। वहाँ उत्तर प्रदेश से, जालौन जिले से हम और अयोध्या प्रसाद जी गुप्त कुमुद दोनों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। वहाँ भी इस तरह की विषय पर परिचर्चा हुई और उस परिचर्चा में काफ़ी ये निचोड़ निकला। अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा वह परिचर्चा आयोजित की गई थी और उसमें भी यही कि रामलीला के प्रति लोगों का जुड़ाव ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर वो परिचर्चा की गई। उसमें भी हमें ये सौभाग्य मिला वहाँ जाने का। इसके बाद मैंने उस परिचर्चा का लाभ लेकर के यहाँ उस पर कुछ काम भी किया और उसका परिणाम ये निकला कि रामलीला में भीड़ बढ़ी और रामलीला में लोगों का जुड़ाव भी हुआ है। जहाँ तक ये सवाल है कि रामलीला के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ना चाहिए। बुंदेलखंड में रामलीला के प्रति इसलिए और ज़्यादा लगाव है कि भगवान राम चित्रकूट में अधिक समय रहे। जब वनवास उनका हुआ तो चित्रकूट में वो रहे और कोच की रामलीला तो 170 वर्ष से संचालित की जा रही है। यहाँ जो पुराने जो साहित्यकार हैं जिन्होंने रामलीला का यहाँ जो साहित्य बनाया है, मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से इतना अच्छा सुंदर साहित्य मेरे को भारतवर्ष में कहीं नहीं मिला। बड़ा मर्यादित है और यहाँ की ये विशेषता है कि इस मंच पर न कोई किसी प्रकार की इनाम बोली जाती है, न कोई डांसर नृत्य कर सकता है। यहाँ की ये विशेषता है। लोग मन से और धन से और तन से तीनों से सहयोग करते हैं। सीनरी विभाग की तो ये और विशेषता है यहाँ की रामलीला में कि वो लोग तो चाय तक नहीं पीते हैं रामलीला की और अपना स्वयं खर्च करते हैं, अपना स्वयं खाते हैं और पीते हैं। ये कलाकारों की भी यही स्थिति है, अपना खा करके, पी करके और अपना स्वयं खर्च करके रामलीला के प्रति इतना समर्पण भाव है। ऐसा समर्पण भाव हमारे देश के अंदर पहुँच के अतिरिक्त मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। मुझे कहीं अनेक जगह जाकर के रामलीला मंचन देखने का सौभाग्य मिला, लेकिन यहाँ की जो विशेषताएं हैं, आज इस रामलीला को संरक्षित और पल्लवित करने की जरूरत है। जन सहयोग से तो चलने वाली ये रामलीला, इसे अगर यहाँ की इसके विकास के लिए, विकसित करने के लिए अगर शासन कुछ और सुविधाएं अगर यहाँ की रामलीला को मुहैया कराए तो और बेहतर यहाँ इस रामलीला का विकास हो सकता है। मेरा अपना मानना ये है। इसके अतिरिक्त, जनक के अभिनय के अतिरिक्त भी हमने कई और अभिनय किए। यहाँ की दशरथ मरण लीला इतनी विशेष महत्वपूर्ण लीला है कि एक बार अयोध्या शोध संस्थान ने यहाँ की रामलीला को कवरेज करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ भेजा, तो उन लोगों ने उस लीला का कवरेज बड़े अच्छे ढंग से किया। यहाँ जब दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है तो उनकी शव यात्रा निकाली जाती है और उस शव यात्रा का ऐसा चित्रण दिखाया जाता है, ऐसा चित्रण दशरथ लीला का कहीं नहीं होता। मैंने स्वयं 29 वर्ष तक दशरथ मरण लीला में दशरथ का अभिनय प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले मैंने इसी रोल से, इसी अभिनय से रामलीला में अभिनय शुरू किया और आज मैंने हनुमान का भी रोल किया, मैंने दशरथ का भी अभिनय किया, अंगद का भी अभिनय प्रस्तुत किया, मैंने विभीषण का भी रोल किया, मैंने विश्वामित्र का भी अभिनय किया और ये अनेक अभिनय करने के बाद मेरी ये अब इच्छा है कि नए लोग
रामलीला से जुड़ें और नए कलाकार आकर के रामलीला में भाग लें, ताकि ये रामलीला हमारी आगे बढ़ती रहे। नए कलाकार जब तैयार होंगे तो ये जो परंपरा है, ये जो धरोहर है, वो एक लंबे समय तक कायम बनी रहेगी। इसी दिशा में मैं आज वर्तमान में ये काम कर रहा हूँ कि नए लोगों को जोड़ने का काम मैं नित्य प्रति एक नया कलाकार तैयार करने का काम करता हूँ। ये मेरी हॉबी है और ये जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे शरीर में क्षमता है, तब तक मैं रामलीला के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पुराने कलाकारों ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इस रामलीला को जो संरचित किया है, तैयार किया है, और उनकी जो है विरासत जो है एक लंबे समय तक कायम बनी रहे और नए कलाकार जुड़े। इस दिशा में मैं बहुत विशेष बल देता हूँ। एक नया कलाकार जोड़ने का काम हमारा ये एक लक्ष्य है कि ताकि आने वाले समय में हम लोग रिटायर्ड हो जाएंगे तो कौन इस विरासत को संभालेगा, ये हमारा मन में हमेशा ये विचार बना रहता है और इस विचार के प्रति मैं काम कर भी रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक हमारे शरीर में क्षमता है। और एक बात ये भी है कि रामलीला में जो मंचन होता है, हर लीला का, हर कलाकार का जो मंचन प्रस्तुत होता है वो कुछ न कुछ प्रेरणादायक रहता ही है और उससे नवयुवकों को, जो भावी पीढ़ी है, उसे सीख लेनी चाहिए कि राम ने के कैरेक्टर से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राम का जो कैरेक्टर है, उन्होंने एक सच्चे समाजवाद की संरचना की। उनसे बड़ा समाजवादी इस देश में कोई नहीं हुआ। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, वो समाजवाद उनका पूरा सपना है। राम के समाजवाद से अगर लोग प्रेरणा लें तो वो सच्चा समाजवाद तभी स्थापित होगा। मेरा अपना मानना है कि रामलीला हमें बहुत कुछ सीखने को रामलीला से मिलता है और इस रामलीला को जीवंत बनाए रखने के लिए हमें इसको संरक्षित करने के लिए बहुत कुछ करना है। और हम ये भी सोचते, हम अपने सभी साथियों से भी बात करते रहते हैं हमेशा कि रामलीला के प्रति आप लोग जो है जुड़िए और इस रामलीला को आगे बढ़ाइए। और इस वर्ष रामलीला लॉकडाउन है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम रामलीला का, हमारे यहाँ की रामलीला अनुष्ठानी रामलीला है, ये रामलीला कभी बंद नहीं हुई। एक बार जरूर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी 1987 में, पुलिस ने मजामत की थी, वो रामलीला बंद हो गई थी। तो उसमें जो है बड़ा यहाँ कोच में ऐसा बुरा लगा कि जैसे मतलब कोच में कोई है ही नहीं, और उन अत्याचारी पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। वो उस समय रामलीला बंद हो गई थी, लेकिन ये रामलीला 170 वर्ष से बराबर अनवरत चल रही है और ये रामलीला चलती रहेगी। इसके में व्यवधान कोई खड़ा नहीं कर सकता। भले ही अभी लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ की जो परंपरा है अनुष्ठान की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी सभी मूर्तियाँ बनाई जाएंगी। और यदि कोई गाइडलाइन इस तरीके की शासन की हुई कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हो, मैं उसका भी पालन करूंगा और रामलीला का मंचन होगा और कराऊंगा। और यदि किसी प्रकार से कोई ऐसी शासन की मंशा हुई कि नहीं रामलीला नहीं होगी, तो रामायण का पाठ होगा और प्रत्येक दिन जो प्रसंग रामलीला का होगा वो रामायण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और जितनी भी रामलीलाओं का जो प्रसंग है, पूरे रामलीलाओं का वो होगा। रावण मेघनाथ के पुतले भले ही बड़े न बनाए जाएं, छोटे बनाए जाएंगे, उनका भी मेला के रूप में, बड़े रूप में नहीं होगा, छोटे रूप में होगा। लेकिन उस अनुष्ठान को समाप्त नहीं किया जा सकता, वो पूरा कराया जाएगा। यहाँ एक बड़ी समस्या थी लंका की।
मैं पूर्व पालिका अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ की जनता की मांग पर, रामलीला के पदाधिकारियों की, धर्मादा की मांग पर उन्होंने एक लंका द्वार बनवा दिया। हम लोगों को उस लंका द्वार बनाने में लगभग 50,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। मैं साधुवाद देना चाहूँगा पूर्व पालिका अध्यक्ष विनीता सिरोदिया जी को कि उन्होंने लंका द्वार बनवा करके एक ऐसा कार्य किया है कि उन्हें बहुत लंबे समय तक, मेरी ईश्वर से कामना है कि उनकी उम्र बहुत लंबी हो और वो राजनीति में प्रगति करें, क्योंकि उन्होंने लंका द्वार बनवा करके रामलीला समिति का 50,000 रुपये जो खर्च होता था उसमें उन्होंने जो स्मरणीय सहयोग किया, अविस्मरणीय सहयोग किया है, उसके लिए वो साधुवाद की पात्र हैं। लंका द्वार इतना अनूठा बनवाया गया है कि वो देखने लायक है और ये बहुत लंबे समय तक, मेरे ख्याल से 500,000 वर्ष तक उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने द्वार बनवाया है। और आज रामलीला के पास जो सीमित संसाधन हैं उन्हीं के द्वारा हम अपनी रामलीला का मंचन करते हैं। हमारे पास जन सहयोग से मुझे कोई शासकीय सहायता नहीं मिलती है। भारतवर्ष में अनेक ऐसी सहायताएं मिलती हैं, हम उन पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका और डेवलपमेंट हो और विकास हो। इसके लिए अगर शासन हमें कुछ आर्थिक सहायता करेगा तो निश्चित रूप से हम इसे और भव्य बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण संकल्प भी है। एक और विशेषता यहाँ की है कि जब रामलीला मंचन का जो समय होता है उसके 15 दिन 20 दिन पहले रामलीला कमेटियों का, उप समितियों का गठन किया जाता है और उस उप समिति में जैसे अभिनय विभाग है, जो रामलीला की धुरी है, उसमें कलाकारों को पाठ वितरण किया जाता है। वो लोग अपने घर पे पाठ याद करते हैं और इसके बाद रामलीला पर उसका मंचन करते हैं। यहाँ की ये विशेषता है कि बिना याद किए हुए रामलीला का मंचन नहीं होता है, इसलिए सभी कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं। एक बार झांसी महोत्सव में हमें ये आमंत्रण मिला पाँच की रामलीला के मंचन करने का। हम लोग झांसी महोत्सव में रामलीला का मंचन करने के लिए गए। वहाँ धनुष यज्ञ लीला का मंचन हुआ। यद्यपि यहाँ हम जो रामलीला का मंचन करते हैं मंच पर, उसमें लगभग 3-4 घंटे लगते हैं जब रामलीला संपन्न होती है, लेकिन हमें 1.5 घंटे का समय दिया। उतने ही 1.5 घंटे के समय में हमने अपनी रामलीला का मंचन करके बुंदेल झांसी महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से पहुँच की रामलीला को सम्मानित किया गया। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और इसी क्रम में 17 में हमको चारों महोत्सव में आमंत्रण मिला। वहाँ भी हम धनुष यज्ञ लीला का मंचन करने के लिए गए। वहाँ भी हम लोग हमारी रामलीला को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरा ये प्रयास है कि रामलीला हमारी एक धरोहर है जो सबके सहयोग से आज कायम है और आगे बनी रहे। इस दिशा में जोड़ने के लिए हम दिन रात कठिन परिश्रम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमारी रामलीला दिनों दिन हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करे, ताकि यहाँ की जो विशेषताएं हैं रामलीला की वे जीवंत बनी रहें।